हाय सैजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे धनु राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में अभी इस वक्त, और मैं आपकी करियर रीडिंग करूँगी उसके बाद। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी स्टोरी नहीं है। ये रीडिंग है धनु यानी सैजिटेरियस, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के बारे में अभी इस वक्त? Who's thinking about Sagittarius? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आप पे नज़र लगा के बैठा है, नज़र गड़ा के बैठा है। कोई आपको जानना चाहता है, समझना चाहता है। हो सकता है आपके पुराने मैसेजेस देख रहे हों, आपके सोशल मीडिया पेजेस पे जा रहे हों, जो भी है काफ़ी इच्छुक है आपको जानने के। ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी टाइम से युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। ओके, यानी काफ़ी इनके टेढ़े मेढ़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, लेकिन इन्होंने अपनी, कहते हैं ना, मैदान छोड़ के भागे नहीं अभी तक। ओके, बेकार एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इनके ओवरऑल लाइफ में, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये उस किस्म का कोई इंसान है। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 1 2 पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपका कोई वर्क कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये आप पे नज़र लगा के बैठेंगे आप काम कैसे कर रहे हैं। आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप एक्सपर्ट हैं। ये शायद देखते हैं आपको एज एन एक्सपर्ट इन योर वर्क, तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको काफ़ी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। ओके, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है देख रहा है आपको, काफ़ी बिजी हैं आप, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इनका कुछ अनबन रहा हो, किसी किस्म की अनबन रही हो आप दोनों के बीच में। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। ये आपका वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है। ये जो भी इंसान है आपको देख रहा है कि आप काम में काफ़ी फोकस्ड हो, काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हो अपने काम के। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव दिस? क्वीन ऑफ कप्स साइडवेज, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक द मून। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये आपका डायरेक्ट कंपटीशन भी हो सकता है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। विद द मून, पास्ट की एनर्जी। आपको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, काफ़ी सीक्रेटिव है ये इंसान। ओके, एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपको देख रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलती है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स साइडवेज आया है। ये इंसान काफ़ी इमोशनली स्टक टाइप का है, थोड़ा इमोशनली बताते नहीं है ये इंसान आपको ज़्यादा, और ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि लोग आपकी तरफ आते हैं। आप, हो सकता है कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पेज पे हो, आपका कोई सोशल यूट्यूब पे अकाउंट है, या किसी सोशल मीडिया के पेजेस हैं आपके जहां आप काफ़ी फेमस हो। ओके, और ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको काम करता देख के काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं ये। ओके, सो ऐसा कोई इंसान, कैंसरियन एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, कैंसर पाइसिस एनर्जी आई है इधर। वर्क रिलेटेड लग रहा है, कुछ काम से रिलेटेड। ऑल राइट, सो लेट्स टेक योर, लेट मी टेक सम जनरल मैसेजेस फॉर यू सैजिटेरियंस के लिए। मैं आपकी जो रीडिंग करती हूँ मैं अलग सी करती हूँ, ऐसी मैं रीडिंग अभी किसी के साथ नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स टेक सम 3 जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर 1 वीक। सी विच
द आर्ट ऑफ seduction, bloom, liberty, पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप किसी किस्म की लिबर्टी चाह रहे थे, यानी फ्री होना चाह रहे थे, किसी सिचुएशन से फ्री होना चाहते थे। ओके, आपकी पास्ट की एनर्जी। अभी क्या आया है आपका? पहला तो सी विच, आप काफ़ी डिफरेंट हैं, आप आपके आसपास के लोगों से काफ़ी डिफरेंट हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग आपको देखते हैं एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बाकी के ग्रुप के लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। ठीक है, सी विच। नंबर 7 आया है, आप में से कई लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी भगवान का नाम लेते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। कई लोग आपको ऐसे ही देखते हैं कि आप काफ़ी अलग हो। ओके, वही है आपकी स्पेशलिटी। आपका सेंट्रल कार्ड आया 14, 1 + 4 = 5, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। आपने किसी को तो सिड्यूस करके रखा हुआ है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्पेशल कनेक्शन है या कुछ, जैसे आप बात करते हो, क्योंकि 5 इज नंबर ऑफ मर्क्यूरी, जो आपके कम्युनिकेशन की के बारे में बताता है। ठीक है, और जैसे बंदी बात कर रही है इस बंदे से, इसके कान में कुछ बोल रही है, आप जिस हिसाब से बात करते हो वैसे आप लोगों को सिड्यूस करते जाते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्पेशल समवन हो, आपके हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड, जो भी है, काफ़ी सिड्यूस रहते हैं जिस हिसाब से आप बात करते हो, उस वजह से। ठीक है, आपका लास्ट कार्ड आया है ब्लूम। ब्लूम ये दिखाता है एक लड़की को कि जो बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंट है। दोबारा नंबर 5, नंबर 5 इज ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज। तो आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन नहीं आई तो आ रही है, जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको लगेगा जैसे मौसम चेंज हो गया एकदम से। ठीक है, इस बंदी का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है ये बंदी। ओके, इसको पता है इसे क्या चाहिए, क्या लेना है, कोई उससे मैस अराउंड नहीं करेगा। ओके, वो ब्लूमिंग के सिचुएशन में, यानी फूल अभी खिल रहे हैं टाइप वाली सिचुएशन, यानी जो जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है, चेंज आने वाला है विद नंबर 5। ओके, सो लेट्स टेक योर करियर रीडिंग। करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैजिटेरियस? धनु राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन देयर करियर? 1 2 3। वाओ, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है आपके करियर को लेके आपको या तो लगा किसी ने आपको धोखा दिया, किसी किस्म का आपको किसी किस्म का बड़ा दुख हुआ है पास्ट में। ठीक है, करियर को लेके स्पेसिफिकली आपके करियर रीड में सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बोलता है बहुत ज़्यादा पैसे आने का कार्ड है, फ्रीडम, पैसे, लग्जरी। ओके, तो आपकी करियर में काफ़ी ज़्यादा पैसे आने के चांसेस हैं। आपकी सेंट्रल एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद टावर। अगर कुछ कंफ्यूजन चल रही थी आपकी किसी सिचुएशन में, आपके वर्क प्लेस को लेके, वो कंफ्यूजन की एंडिंग होने वाली है अचानक में, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है किसी किस्म की। ठीक है, लास्ट आपका डेथ कार्ड आया है, तो मुझे क्लैरिफाई करना है किसी किस्म की या तो एंडिंग हो रही है या आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसा है वह उससे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। Why do we have 9 of Pentacles? 2 कार्ड for 9 of Pentacles. 1 2 Ace of Wands and Queen of Swords. Why do we have 2 of Swords and the Tower? 6 of Pentacles and the Emperor. Okay, what is this Death card? 4 of Swords, Knight of Wands, Knight of Coins. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आप अपनी एनर्जी बचा के बैठे थे। ठीक है,
आप लोगों के साथ जो डील कर रहे थे उनके साथ आपकी बाउंड्रीज जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं. ओके, सो 9 of Pentacles इज क्लैरिफाइड बाय Ace of Wands एंड Queen of Swords. अगर आपने कुछ नया शुरू किया है, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया शुरू किया है जहां आप बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, थॉट्स यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी करियर है, ये कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, नया कुछ क्रिएटिव हो सकता है, स्पेसिफिकली वहाँ से आपको बहुत पैसे मिलने के चांसेस हैं. ओके, बहुत ज़्यादा पैसे. यहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी आपका नाम बढ़ेगा, आपकी पोजीशन और पावर बढ़ेगी. ये जो भी करियर फील्ड है, आपको बहुत पैसे आने वाले हैं यहाँ से. दूसरा जो आपका कार्ड आया है 2 of Swords एंड द टावर. किसी किस्म की कंफ्यूजन रही है अगर आपकी करियर में, तो उसकी एंडिंग होने वाली है. ओके, उस कंफ्यूजन की एंडिंग होने वाली है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर एंड 6 of Coins. आपको लगने वाला है कि आप जितना कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. आप इस एम्परर की एनर्जी में, आपकी पावर बढ़ने वाली है, पोजीशन बढ़ने वाली है. ओके, और कंफ्यूजन जो भी थी आपकी, वो अचानक में उसमें चेंज आने वाला है. आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है. ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जो काफ़ी खुश हैं आपके काम से और आपको सराह रहे हैं और आपको जेनरसली पैसे दे रहे हैं. आपकी सैलरी बढ़ रही है. कुछ तो आपको पैसों के हिसाब से आपकी लाइफ में कुछ बढ़ रहा है. ओके, आई एम नॉट एबल टू स्पीक. कुछ तो आपका, जैसे कहते हैं ना, सैलरी या तो बढ़ रही है, या तो अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपके रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं. ठीक है, या आपके बॉस हो सकते हैं, या जिनको आप रिपोर्ट करते हैं वो हो सकते हैं. ठीक है, सो किसी किस्म की कंफ्यूजन अगर रही थी, किसी किस्म का ब्लॉकेज अगर कुछ रहा था, तो वो हटने वाला है. ओके, अचानक में वो भी. लास्ट आपका आया था डेथ कार्ड. सो विच वॉज क्लैरिफाइड बाय 4 of Swords, Knight of Coins एंड Knight of Wands. देखिए, अगर आपकी जो करियर है विथ 4 of Swords, Knight of Coins धीरे चल रहा था, अगर काफ़ी धीरे चल रहा था अगर, तो उसमें ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल जल्दी चलने लगेगा. Knight of Wands बहुत हाई एनर्जी कार्ड है. Knight of Pentacles बहुत स्लो कार्ड है. ठीक है, और 4 of Swords भी रिलैक्स्ड रहने का कार्ड है. तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके जो ये डेथ का कार्ड है, आपकी जो करियर जिस पेस से, जिस स्पीड से चल रहा था, उस स्पीड में बिल्कुल चेंज होने वाला है. वो स्पीड जितनी स्लो थी उतनी अब फास्ट होने वाली है. बहुत हाई एनर्जी पे आपका जो करियर है वो मूव होने वाला है. ओके, सैजिटेरियस, मैं आपके लिए एक लव से रिलेटेड कार्ड मैं निकालने वाली हूँ. अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में. हाउ इज द पर्सन ऑन सैजिटेरियंस माइंड फीलिंग. कैसा फील कर रहे हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस हो सकते हैं. बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी. कैसा फील कर रहे हैं ये आपसे, या तो बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आपसे किसी किस्म की. लेट मी क्लैरिफाई दिस. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली कुछ फील नहीं करते. ओके, इमोशंस बहुत कम दिखाते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. लॉजिकली और कम्युनिकेशन का कार्ड है. व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों फील कर रहे हैं. एक और कार्ड. सो व्हाट डू वी हैव. हर्मिट, Knight of Cups, 7 of Cups. Okay, King of Swords, the Hermit. देखिए, हो सकता है विथ King of Swords and the Hermit ये इंसान अभी चुप हों, बिल्कुल ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल रहे, क्योंकि ये Hermit वर्गो एनर्जी है, चुप रहने की एनर्जी है. ठीक है, 7 of Cups, Knight of Cups, ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव लेके आएँ कि नहीं आएँ. ऐसा भी हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं विथ 7 of Cups. Let's clarify this. Why King of Swords and the Hermit? The Magician. Okay. Why 7 of Cups, Knight of Cups? 6 of Swords. Okay. Bottom of the deck 10 of Swords. आपकी इनके साथ कहीं एंडिंग हुई है या इनकी कहीं और एंडिंग हुई है. समथिंग कुछ तो हुआ है.
विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, द मैजिशियन कार्ड। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप आप इनसे कम्युनिकेट करो। ओके, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आपकी तरफ से, क्योंकि ये तो हर्मिट मोड में है, ये चुप हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन से निकल जाना चाहते हैं। विथ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फ्यूजिंग इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि आप इनको कम्युनिकेट करो, आप इनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स एडवाइस फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियंस के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? व्हाट इज द एडवाइस फॉर सैजिटेरियस? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। आपके लिए एडवाइस है कि आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्विक कम्युनिकेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग हो गई है। What is this Knight of Swords? 1, 2, 3. 1, 2, 3. बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ क्लैरिटी की कमी है, या तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है या इनके पास। आपसे कहा जा रहा है कि आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सन एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड, मैं लेट मी क्लैरिफाई दिस। व्हाट इज दिस सन एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स? ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सारे एक्शन के कार्ड्स आए हैं आपके लिए विद द चैरियट। Sun and seven of wands, ace of swords. Ace of swords, knight of swords, queen of swords, तीनों कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्ड हैं। द सन एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको बहुत खुश करता है, लेकिन फिर आपको आप इनसे अपने आप को गार्ड करते हो, क्योंकि ये इंसान शायद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। कभी ये आपकी तरफ आते हैं, कभी आपके एनर्जी से निकल जाते हैं। जब इनके लिए सही रहता है तो ये आपकी तरफ आते हैं, वरना ये निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। आपसे कहा जा रहा है आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बता सकते हैं ये चीज़ कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। ओके, आप इनको बता सकते हैं कि ये आपको खुश तो करते हैं, लेकिन आपके इस बिहेवियर की वजह से आपको एक शील्ड बना के रखनी पड़ती है। ओके, आपकी मर्जी है, आप इनको बता सकते हैं। वरना विद द चैरियट, अगर ये सिचुएशन आपको लगता नहीं है कि सही है, तो आप जहां आपको अच्छा लगे, यानी जहां आपको सक्सेसफुल लगे, आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन, ये सिचुएशन आपको सही लगती है बात करने की, तो आप इनसे बात करके फॉर वंस एंड फॉर ऑल आप इनको बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। वरना आप इन्हें अपनी लाइफ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों अगर चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही तो ये अपनी लाइफ से चीज़ों को हटा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इनको बोल सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। ओके, आपके लिए ये एडवाइस है। ओके, स्टक ना रहें इस सिचुएशन में, आप इन्हें क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके, दैट इज द मैसेज फॉर यू सैजिटेरियस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। इनका हिडन ट्रूथ देखते हैं। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? एक कार्ड मैं निकालने वाली, जस्ट वन कार्ड। What is the hidden truth of this person? Just being near you is intoxicating. यानी आपके आसपास रहने से ही इनको नशा सा फील होता है। I remember every detail of that day.
तो ये कोई इंसान है, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो ये मैनिफेस्ट करें कि आप इनसे बात करें, तो आप इनको क्लैरिटी दे सकते हो ऐसे। ओके, डू एज यू प्लीज़, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, अपना थोड़ा कॉमन सेंस खुद भी लगा के देखें, ठीक है। आपसे सूट होता है तो करें। ओके सैजिटेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।